हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना बेड टाइम रूटीन। तो ये रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ अपने स्लीपिंग पैटर्न को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक वॉच कर रहे हो तो बता देती हूँ। तो अगर हमारा बेड टाइम रूटीन सही नहीं है ना, तो हमारा मॉर्निंग रूटीन कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। और मैं ये जानती हूँ कि आप वो सब चीज़ें करना चाहते हो जो आपने सोच रखी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका बेड टाइम रूटीन ही इफ़ेक्टिव नहीं है। तो चलो क्रिएट करते हैं एक अच्छा बेड टाइम रूटीन। तो सबसे पहले तो हमें अपने फूड पे ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ हमें खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने डिनर में रखना चाहिए फाइबर डाइट्स, जो कि हमें हेल्प करती है ब्लड शुगर को स्टडी रखने में लॉन्ग टाइम तक, और ये आपकी क्वालिटी स्लीप को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो डिनर में हमें इंक्लूड करना है रोटी। तो 3 से 4 रोटी आप खा सकते हो। राइस, ओट्स, योगर्ट, सिट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स और दाल, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आती है ना, तो आप इंक्लूड कर लो नट्स, जैसे कि आमंड्स, काजू, वॉलनट, क्योंकि ये हेल्प करते हैं गुड स्लीप में। तो जो एक फीमेल बॉडी होती है ना, उसे 25% मैग्नीशियम चाहिए होता है पर डे, जो कि हमें मिल जाता है आमंड से। तो मैं रात को ही सोक करके रख देती हूँ आलमंड्स, अंजीर, किशमिश मॉर्निंग टाइम के लिए। अब ये तो हम सबको पता है कि रात को दूध पीने से अच्छी नींद आती है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं बहुत सारे, लेकिन अगर हम बेसिक रीज़न पे चले ना, तो रात को अगर आप दूध पीते हो ना, तो आप देखना कुछ ही दिनों में ना फील करने लगोगे कि आपको ना नींद बहुत गहरी आ रही है। अब सच बताऊं, मैंने दूध ही 3-4 साल पहले पीना शुरू किया है, जब से मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। तो बचपन में, टीनेज लाइफ में, जब भी मुझे मम्मी दूध दिया करती थी ना, मैं भाग जाया करती थी या फिर दूध को छुपा दिया करती थी, क्योंकि मैं इमेजिन कर लेती थी कि ये दूध भैंस की नसों में से निकल कर आया है और फिर मुझे दूध में से स्मेल आती थी। और इसी वजह से मैं कभी दूध नहीं पी पाती थी, और मेरी कैल्शियम की मेरी बॉडी में इतनी कमी हुई ना, जिस वजह से मेरी बोन्स वीक हो गई थी। तो दूध पीना बहुत ज़रूरी है। अगर हैबिट नहीं है ना, तो प्लीज़ डाल लो। ये तो हम सब जानते हैं कि मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने में इजी होते हैं नाइट रूटीन से, क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो अपने रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन रात को कितना सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि गैजेट, हमारा न्यू शो, नेटफ्लिक्स, चैटिंग विद फ्रेंड्स और फैमिली। ये सब चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हम जल्दी नहीं सो पाते हैं। अब ये चीज़ ना सभी के साथ है, तो यहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल आपको हेल्प करेगा। तो माइंड को प्रिपेयर करना है शांति में बैठ के कि कल मुझे अपने लिए ये सब करना है कंसिस्टेंट होके, तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखो, आपका माइंड ही आपको हेल्प करेगा। अब माइंड को कैसे पता चलेगा कि हम सोने वाले हैं, वो है प्री बेड रूटीन, जैसे कि टूथब्रश करना। तो आप रात को टूथब्रश करो, ओरल हाइजीन तो आपकी मेंटेन रहेगी, साथ में आपको डेंटल इश्यूज़ भी नहीं होगा। अब गुड स्लीपिंग पैटर्न में ना अच्छी हैबिट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे कि टूथब्रश। अब ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे ना, आपका माइंड को पता चल जाएगा ये मेरे सोने का टाइम है। ये माउथ वॉश है जो मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया डेंटिस्ट के कहने पे। तो मैं अभी डेंटिस्ट से मिली थी कुछ दिन पहले, क्योंकि मुझे अपने दांतों का ट्रीटमेंट लेना है। मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपको माउथ वॉश करना चाहिए। वैसे पहले मुझे लगता नहीं था इतनी ज़रूरत है, लेकिन माउथ वॉश करना चाहिए। इससे कैविटी भी दूर रहती है और साथ में हमारा जो ओरल हाइजीन है ना, वो मेंटेन रहता है। ये तो साइंटिफिक प्रूवन है कि रात का नहाना हमें डीप स्लीप दिलाता है। तो अगर आपको नींद नहीं आती है, तो कुछ दिन आप नहा कर देखो। तो नॉर्मल पानी से अगर आप नहाने की आदत डालोगे ना, तो आपको रात को जल्दी नींद आएगी और बहुत ही डीप स्लीप आएगी। तो ऐसा आप कुछ दिन करके देख सकते हो, तो आप भी देखोगे कि आपको जल्दी नींद आने लगी है। अब इसी के बाद मैं कर रही हूँ स्किन केयर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मावाइव हाइड्रा क्लेंजर, जो ओटमील बेस्ड क्लेंजर है, जो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो किसी भी टाइम। तो पहले भी मैंने शेयर किया है, आज मैं इसको रात में यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप मेकअप करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो। ये सुटेबल ऑल स्किन टाइप के लिए, तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये स्किन को क्लिनस करता है विदाउट ड्राइंग और प्रिवेंट करता है ब्रेकआउट्स, और ये ऑस्ट्रेलियन मेड है।
अब इसी के बाद यूज़ करिए न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन विद स्पेशल विटामिन ई जो एक्सीलेंट वर्क करता है। इसे आप मेकअप करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो। ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ये नॉन ग्रीसी है तो जेंटली आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो और ये सुटेबल ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो सेंसिटिव स्किन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये भी ऑस्ट्रेलियन मेड है। अब लास्ट में यूज़ करेंगे डर्मावाइव मॉइस्चराइजिंग लोशन जो कि डेली बॉडी लोशन है। ये आइडियल है पोस्ट वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग के बाद यूज़ करने के लिए जब हमारी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और ये सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। ये ऑस्ट्रेलियन मेड है। तो अगर आप लेना चाहते हो ये प्रोडक्ट्स तो इस प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो अपने लिए। तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। अब मैं पहन रही हूँ लूज टी शर्ट। तो रात को सोते टाइम कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि पिजामा, नाइट सूट, शॉर्ट्स, लूज टी शर्ट। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स करती है और साथ में हमारे ग्रोथ हार्मोन्स भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। वैसे तो हर चीज़ का माहौल होता है, तो सोने के लिए भी तो एक माहौल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आप अपने कर्टेंस को डाउन कर सकते हो जिससे एक्सटर्नल जो भी डिस्टर्बेंस है वो हमारे रूम में ना आए, जैसे लाउड म्यूज़िक, लाइट्स। तो मैं अपने कर्टेंस को डाउन कर लेती हूँ रूम में। और यहाँ पे मैंने अभी कर्टेंस लगाए नहीं हैं, ये पहले से लगे हुए थे। तो आपके सजेशन पे मैंने कर्टेंस भी ऑर्डर कर लिए हैं। वो मुझे जल्द रिसीव होंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी जल्द। अब नेचुरली अगर आंखें नहीं खुलती है तो हम अलार्म की हेल्प लेते हैं। ऐसा शुरू में किया जा सकता है, आप चाहो 4 से 5 अलार्म भी लगा सकते हो, लेकिन ये हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है। अगर हम एकदम से अपनी आंखें खोलेंगे जल्दी से तो इससे हमारी नर्वस सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में हम हेल्प लेंगे, धीरे धीरे हमारी हैबिट डल जाएगी टाइम पे उठने की। ये हिमालय का सॉल्ट लैम्प है। ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी लेने के लिए क्योंकि इसमें से पॉजिटिविटी तो आती है और जो इसकी वार्म लाइट है ना वो बहुत सूदिंग है और पॉजिटिविटी देती है। यहाँ पे भी मैंने एक लैम्प लगाया हुआ है जिसमें से लाइट वार्म आती है। तो स्लीपिंग पैटर्न में हमारी लाइट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज मैं आपके साथ ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने स्टडी किया था स्लीपिंग पैटर्न पे। मैं बिलीव करती हूँ अपने रूटीन से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। मुझे लगता है कि इंटरनली जितनी हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है ना, एक्सटर्नली इतनी नहीं इम्प्रूव हो सकती। तो इसलिए हमें इंटरनली ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर हमें 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है ना, वो भी डीप स्लीप की, तो हमें फिर उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स कर लेने चाहिए। ये मिल्टन की कॉपर बोतल है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और पानी भी बहुत अच्छा लगता है पीने में, टेस्टी लगता है। तो कॉपर बोतल में पानी पीने के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप रात को पानी नहीं पीते हो या स्टोर करके अपने पास नहीं रखते हो तो ये हैबिट आपको डाल लेनी चाहिए क्योंकि पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे ना उतना अच्छा होगा। और इस बोतल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लेना। मुझे पिलो लगा के सोने की बिल्कुल आदत नहीं है, इससे मेरे सिर में दर्द हो जाता है और मुझे नींद नहीं आती है। अब व्लॉग ख़त्म करने से पहले एक सच और बता देती हूँ। मुझे पता है कि जितना कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ शायद उसका 20% भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मुझे स्लीपिंग पैटर्न अपना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जिससे मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ यूट्यूब पे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके लिए व्लॉग्स लेकर आ पाऊँ। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है और आप फॉलो करने वाले हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में वेरी सून। बाय गाइस, आई लव यू।